अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे वेरिफिकेशन ऑफ कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ के ऊपर। इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स देन द कम्यूटेटिव लॉज विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन आर रिटन एज। कम्यूटेटिव लॉ ओवर यूनियन जो है हम इसको लिखते हैं ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, और कम्यूटेटिव लॉ ओवर इंटरसेक्शन को हम लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो ये दो लॉ जो हैं ये जो हैं हम वेरीफाई करेंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि राइट डाउन द कम्यूटेटिव लॉ और यूनियन एंड इंटरसेक्शन, तो आप जस्ट इतना लिख देंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो ये लॉ जो हैं क्या हैं जी, इनको आप कहते हैं कि ये कम्यूटेटिव लॉज हैं ओवर यूनियन एंड इंटरसेक्शंस। अब हम इनको वेरीफाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू सम एग्जांपल्स। ठीक है जी, यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है, सेट ए और बी। हमारे पास दो सेट हैं। सेट ए के अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो 1 2 3 अप टू 10 तक हैं, और सेट बी के अंदर जो एलिमेंट हैं वो 3 5 7 एंड 9 हैं। तो पहले हम जो है वो वेरिफिकेशन करते हैं यूनियन के ऊपर। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ए इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 10 और बी इज इक्वल टू 3 5 7 एंड 9। तो ए यूनियन बी हम पहले फाइंड करेंगे। ए यूनियन बी में हम क्या करते हैं, पहले हम सेट ए लिखते हैं, फिर यूनियन का साइन लगाया, फिर सेट बी लिख दिया। और यूनियन में हम क्या करते हैं, यूनियन में हम जो है वो दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट जो हैं वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सेट ए और सेट बी के तमाम एलिमेंट जो हैं राइट डाउन कर लिए हैं। ये हमारा आंसर आ गया है यूनियन बी का। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, अब हम बी यूनियन ए फाइंड करेंगे। जब आप बी यूनियन ए फाइंड करेंगे तो सेट बी जो है वो आप पहले लिखेंगे, फिर यूनियन का साइन लगाएंगे और फिर सेट ए बाद में लिखेंगे। तो उसी तरह से यूनियन तो हमने उसी तरह से फाइंड करना है। क्या करना है जी, हमने दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट जो हैं वो लिख लेने हैं, लेकिन लिखने कैसे हैं, तरतीब के साथ लिखना है। तो ये हमने ऊपर जो है वो ए यूनियन बी फाइंड किया, नीचे हमने बी यूनियन ए फाइंड किया है। दोनों आंसर जो हैं आप कंपेयर करें और आपको पता चल जाएगा कि ए यूनियन बी जो है वो इक्वल है बी यूनियन ए के। तो हमने ये जो है कम्यूटेटिव लॉ ओवर यूनियन ये तो प्रूव कर लिया है। इसकी वेरिफिकेशन हो गया कि ये इक्वल ही होता है, कि ए यूनियन बी जो है ये इक्वल होता है बी यूनियन ए के। अब हम इंटरसेक्शन के हवाले से कम्यूटेटिव लॉ को जो है वो वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। वही सेट हमारे पास ए और बी कोई से दो सेट हैं। ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। पहले हमने सेट ए लिखा, फिर इंटरसेक्शन सेट बी लिख दिया। इंटरसेक्शन से आप बाखूबी वाकिफ़ हैं। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में हम जो है वो दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट ले लेते हैं। हम वो तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो राइट डाउन कर लेते हैं एक सेट के अंदर जो दोनों तरफ आ रहे हों। तो यहाँ पे देखें 3 जो है वो दोनों तरफ आ रहा है, 5 भी दोनों तरफ है, 7 भी दोनों तरफ है और 9 भी दोनों तरफ है। तो कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि 3 तो हमें दोनों तरफ नज़र आ रहा है, लेकिन 5 7 और 9 जो है दोनों तरफ नज़र नहीं आ रहा। तो आप गौर करेंगे तो जो है वो 3 और 3 के बाद जो है वो डार्ट लगे हुए हैं। तो 3 के बाद इसका मतलब है कि 3 के बाद 4 5 6 7 ये सारे एलिमेंट जो हैं वो आ रहे हैं। कहाँ तक जा रहे हैं जी, अप टू 10 तक। यहाँ पे 3 के बाद क्या लगा हुआ जी, डॉटेड लाइन लगी हुई हैं, डार्ट लगे हुए हैं। तो ये कहाँ तक जा रहा है, सेट अप टू 10 तक। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 1 2 3 अप टू 10 तक। तो डार्ट का मतलब क्या होता है कि अंदर जो गैप नहीं है। तो थोड़ा टाइम जो है वो थोड़ा सेव करने के लिए हमने क्या कर दिया है, 1 2 3 अप टू 10 तक लिख दिया है। यहाँ पर जो है वो कुछ अगर आप चाहें तो अपनी सहूलत के लिए तमाम एलिमेंट्स लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और आगे इंटरसेक्शन के लिए वही आप लिख देंगे 3 5 7 एंड 9। तो आप देख लें उसी तरह से जो है तमाम एलिमेंट्स जो है दोनों तरफ आप कंपेयर करें तो आपके पास 3 5 7 9 जो है वो दोनों तरफ आपको नज़र आ जाएगा। तो यही हमारा जो है वो इंटरसेक्शन बी का आंसर आ गया। अब हम बी सेट इंटरसेक्शन ए फाइंड करेंगे। बी इंटरसेक्शन में ए में हम क्या करेंगे, पहले सेट जो है बी लिखेंगे, फिर इंटरसेक्शन सेट ए लिखेंगे। तो दोनों तरफ जो कॉमन एलिमेंट है वो हम राइट डाउन कर लेंगे। तो हमारे पास वही आंसर आएगा 3 5 7 एंड 9, क्योंकि दोनों तरफ जो है ये यही कॉमन एलिमेंट्स हैं। अब हमारा जो फर्स्ट आंसर आया इंटरसेक्शन बी का वो देखें, और जो हमारे पास सेकंड आंसर है उसको भी देखें, दोनों को कंपेयर करें तो दोनों का आंसर जो है वो इक्वल है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए के। लिहाजा जो कम्यूटेटिव लॉ है विद रिस्पेक्ट टू यूनियन
एंड विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन ये होल्ड करता है। अब हम नेक्स्ट जो है वो बात करेंगे एसोसिएटिव लॉज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन के ऊपर। कम्यूटेटिव लॉ में जो है हमारे पास सिर्फ 2 सेट्स थे, तो ये वेरिफिकेशन जो है हमने 2 सेट के ऊपर ही की है। एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन में जो है वो हमारे पास 3 सेट होंगे और 3 सेट के हवाले से हम जो है ये वेरिफिकेशन करेंगे। अब इसको लिखा कैसे जाता है, इसको लिखने का तरीका भी हम आपको होना चाहिए। जिस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन में वो कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, इसी तरह से एसोसिएटिव लॉज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन भी आपसे पूछा जा सकता है कि आप इसको राइट डाउन करें। अब इसको देख लें, ए यूनियन बी जो है ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। यहाँ पे थोड़ा सा आपने गौर करना है, यहाँ पे ए बाहर है, ठीक है जी, और बी यूनियन सी जो है वो ब्रैकेट के अंदर आ रहा है। इक्वल की दूसरी तरफ क्या है जी, ए यूनियन बी जो है ब्रैकेट के अंदर है और सी बाहर है। यहाँ से पहला सेट बाहर है और बाकी दोनों जो हैं सेट वो ब्रैकेट के अंदर आ रहे हैं। यहाँ से पहले 2 सेट ब्रैकेट के अंदर और तीसरा बाहर है। तो इस तरह से आप जो है वो इसको ट्रिक के तौर पर याद रख सकते हैं। ये है एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। और आगे आ रहा है जी एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में ये जो साइन है ये इंटरसेक्शन के लिए होता है, ठीक है जी। उल्टा यू जो है ये इंटरसेक्शन के लिए आप यूज़ करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये भी जो है ये जो लॉ है ये होल्ड करता है विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन। इसकी वेरिफिकेशन भी जो है हम एक सिंपल से एग्जांपल से करेंगे जो हमारे पास बुक में दी गई है। आप देख लें जी, सेट ए आपके पास है 1 2 3 4, सेट बी आपके पास है 3 4 5 6 7 8 और सेट सी आपके पास है 6 7 8 9 एंड 10। तो पहले हम जो है वो पार्ट 1 जो है वो करते हैं कवर, वेरिफिकेशन करते हैं जो है वो एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन की। तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों आ रही हैं। तो पहले हम लेफ़्ट साइड को जो है वो वेरीफाई करेंगे, और जो है वो वेरीफाई तो नहीं करेंगे, पहले हम लेफ़्ट साइड को जो है वो सॉल्व करेंगे। तो लेफ़्ट साइड में हमारे पास जो है वो ए यूनियन बी यूनियन सी है। हमने सबसे पहले क्या किया है, सेट ए लिख दिया, फिर यूनियन का साइन लगाया, सेट बी लिख दिया और फिर यूनियन सेट सी लिख दिया। जिस तरतीब से आपके पास ये पीछे जो है वो लिखा गया है फार्मूला, उसी तरतीब से आपने इन सेट्स को लिख लेना है। अब चूंकि ब्रैकेट के अंदर बी यूनियन सी आ रहा है तो सबसे पहले हम बी यूनियन सी को सॉल्व करेंगे। उसका जो आंसर आएगा उसको हम नोट डाउन कर लेंगे, और चूंकि हमने ए के ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, ए एज इट इज़ नीचे शिफ्ट कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने दोबारा से इन दोनों सेट्स का यूनियन फाइंड करना है। तो हमारे पास एक फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यूनियन से आप बेवकूफ़ हैं, यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या किया हमने क्या किया है। हमने दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट लिख लिए हैं, फिर अगले स्टेप में हमने इन दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट लिख लिए हैं, ठीक है। ये हमारा जो है वो फर्स्ट आंसर आ गया है, ए यूनियन बी यूनियन सी का, मतलब लेफ़्ट हैंड साइड का। अब हम जो है वो राइट हैंड साइड की बात करते हैं। तो राइट हैंड साइड पे हमने देखें जी, ए यूनियन बी यूनियन सी आपके पास आ रहा है। सबसे पहले हमने सेट ए लिखा, फिर यूनियन सेट बी लिखा, फिर यूनियन सेट सी लिखा। अब ब्रैकेट के अंदर जो सेट डिस्कस किया जा रहा है वो है ए यूनियन बी। इसका मतलब है पहले हम ए यूनियन बी जो है वो सॉल्व करेंगे, यूनियन सी जो है इसको हम एज इट इज़ नीचे शिफ्ट कर देंगे। तो इन दोनों के तमाम जो एलिमेंट हैं वो हमने राइट डाउन कर लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनियन, ये सेट हमने एज इट इज़ नीचे शिफ्ट कर दिया। अब हम इन दोनों के ऊपर जो है वो यूनियन का ऑपरेशन लगाएंगे और दोबारा से हम सारे एलिमेंट लिख लेंगे। आपने क्वेश्चन नंबर जो आंसर नंबर 1 है और 2 है, इन दोनों को कंपेयर करना है, और इन दोनों को कंपेयर करने से हम कंक्लूड करेंगे, हम नतीजा हासिल करेंगे कि ए यूनियन बी यूनियन सी जो है ये इक्वल है ए यूनियन बी यूनियन सी के। तो यहाँ पर हमारी जो है वेरिफिकेशन कंप्लीट होती है एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन की। अब हम जो है एसोसिएटिव लॉ जो है विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन जो है इसको वेरीफाई करेंगे। अब हमारे पास वही सेट ए बी और सी हैं, तो ये लेफ़्ट हैंड साइड पे आ गया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और ये है राइट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड जो है इसको कवर करेंगे। हमने सेट ए लिख दिया, इंटरसेक्शन सेट बी लिखा, इंटरसेक्शन सेट सी लिख दिया। अब चूँकि ब्रैकेट के अंदर बी इंटरसेक्शन सी है, बी इंटरसेक्शन सी को हम सॉल्व करेंगे। तो इनमें जब इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट लिख लेते हैं। हमारे पास 6 जो है दोनों तरफ आ रहा है, 7 दोनों तरफ आ रहा है और 8 दोनों तरफ है, तो ये हमारा आ गया बी इंटरसेक्शन सी। अब ए के ऊपर हमने ऑपरेशन नहीं लगाया, ए को हमने एज इट इज़ नीचे शिफ्ट कर दिया। अब हमने देखना है ए और बी इंटरसेक्शन सी में कौन से एलिमेंट कॉमन है। तो यहाँ पे हमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नज़र नहीं आ रहा, लिहाजा
इसका आंसर क्या हो जाएगा, खाली सेट। तो ये खाली सेट को हम इस तरह से शो करते हैं, एम्प्टी सेट जो होता है। और एक और भी साइन है एम्प्टी सेट का, वो ये है। तो जौन सा मर्जी आप यूज़ कर लें, दोनों जो है वो सही हैं। अब हम राइट हैंड साइड को करेंगे कवर, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले हमने सेट ए लिख दिया, इंटरसेक्शन सेट बी लिख दिया, इंटरसेक्शन सेट सी लिख दिया। अब ब्रैकेट के अंदर ए इंटरसेक्शन बी है, तो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी को हल करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। आप देखें इन दोनों में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है। 1 तो उधर नहीं आ रहा, 2 भी नहीं है, 3 इधर है जी लिख लिया, 4 भी इधर है वो भी लिख लिया। तो ये हमारे पास आ गया है ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन सी के हम ऊपर जो है कोई ऑपरेशन लगाया, इस सेट को हमने एज इट इज़ नीचे शिफ्ट कर दिया है। अब हम इन दोनों में देखेंगे कौन से एलिमेंट कॉमन है, तो इनमें हमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नज़र नहीं आ रहा। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है इसको देखा, ये भी खाली सेट है, राइट हैंड साइड का आंसर ये भी खाली सेट है। तो यहाँ से हम जो है कंक्लूड कर सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है ये इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे जो है वो एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, ये भी जो है हमने वेरीफाई कर लिया कि ये भी दुरुस्त है। नेक्स्ट जो है हम वेरिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज के ऊपर बात करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।